हुकूमती इत्तेहाद में बड़ी दरार, MQM का तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने का फैसला, जल्द ऐलान मुतवक्के। MQM रहनुमाओं और अपोजिशन में मामला तय पा गए। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM में मुआहिदा हो गया। MQM राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहिदे की तौसीक करेगी। मुआहिदे की तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की जाएंगी। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। बाकी यह है कि जो पार्टी है वो पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और आज में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों को इस्तेमाल में लेना। मुज़ाकरात कामयाब, MQM अपोजिशन का हिस्सा बन गई। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग काफ भी मुआहिदा करके गई थी, वापस ना आई। सहाफ़ी का सवाल, मुआहिदा हो चुका है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। यही होती थी, हम कहते थे कि हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचे, हम जायजा ले रहे हैं। आज सूरत हाल जो है वो तकरीबन फैसले की है, जायजा लेने के मकाम से गुजर चुकी है। फिर भी हुकूमत के दोस्त अगर मिलना चाहेंगे सर आंखों पर। MQM पाकिस्तान समझती है कि आज भी और आने वाले दिनों में भी मुल्क की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप किसी के साथ अगर नहीं हैं तो उसके दुश्मन हैं। ये सियासत का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भी, हमने भी जब की, हमें भी हुआ है, दूसरों को भी हुआ है। हम ये समझते हैं कि सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आज सूरत हाल तकरीबन फैसले की है, जायजा लेने के अभाम से गुजर चुकी है। अब भी हुकूमत के दोस्त मिलना चाहें तो सर आंखों पर। मुल्क की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फैसल सब्जवारी का बयान। MQM ने मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने अहम मुतालबात रख दिए। शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन का मुतालबा। सिंध में मुत्तहिदा के सील शुदा दफातर खोलने का भी मुतालबा। सोशल मीडिया पर भी अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं में नोक झोंक। रोक सको तो रोक लो, नासिर हुसैन शाह का पैगाम। घबराना नहीं है, फैसल जावेद का ट्वीट। भाई नींद क्यों उड़ी हुई है, सईद गनी का जवाब। पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल समेत दीगर की मुलाकात। तहरीक दम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जब शहबाज शरीफ साहब पहले हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त जो इन्होंने बातें कही थी वो उसकी बड़ी मुखालफत हुई। जो मरियम बीबी का कैंप है, जो कि मियाँ साहब का डायरेक्ट कैंप है, तो वहाँ से जो मुखालफत हमें फिर पूरी पहुँची, तो हमने कहा जी कि ये तो कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने ख़ुद बात की, मैंने उसको मैसेज भी दिया और वो सारा वो फिर हम चले गए बनी गाला और उन्होंने ऐलान कर दिया और ये अदम एतमाद जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म रहेंगे। हमारे घर में की गई शहबाज शरीफ की बातों की मरियम नवाज़ के कैंप ने मुखालिफत की। नवाज शरीफ अपने भाई से जो कहते हैं वो करवा लेते हैं। इमरान खान ने वज़ारत आला की कन्फर्म ऑफ़र दी। आसिफ जरदारी के साथ अच्छा ताल्लुक़ है जो कायम रहेगा। हो सकता है पीपल्स पार्टी मुझे वोट दे। MQM से मामला तय। कई मुनहरिफ अरकान भी वापस आ गए। हुकूमत बिल्कुल महफूज है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। परवेज़ इलाही का प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में दावा। परवेज़ इलाही की जानिब से मरीम नवाज़ की गुफ्तगू का हवाला दुरुस्त नहीं। 10 बंदों की पार्टी वाली बात भी बेबुनियाद। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला था। ऑफर के बरक्स ये उनका अपना फैसला था। मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, बाकी सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है,
परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती, वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे, और अपनी मर्जी की चेंज। परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते, पंजाब में नंबर गेम हमारे पास, सूबे में मर्जी की तब्दीली लाएंगे। काफिले वाले रात को मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। MQM की तरफ से अच्छी खबर आएगी, आसिफ जरदारी पुरुमीद। आपके साथ डबल गेम तो नहीं हो रही? सहाफ़ी का सवाल। वो तो हमेशा से होती आई है, साबिक सदर का जवाब। परवेज़ इलाही के बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी, वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी को एतमाद में ले लिया। इमरान खान के ज़ेरे सदारत एक और अहम बैठक, सियासी सूरत हाल पर गौर, शुरका को हुकूमती वफ़द और MQM की मुलाकात पर भी ब्रीफिंग। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ PTI अरकान को ऐवान में ना जाने की हिदायत, मुरासला जारी। वज़ीर आज़म ने PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इत्तेहादियों से राबतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी, कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर गौर होगा। हुकूमत और काफिले का एक और आला सतह राबता, वज़ीर आज़म से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब में वज़ारत आला की तब्दीली से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत, तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास जल्द इस्लामाबाद में होगा, हतमी फैसले की तहरीरी पॉलिसी जारी की जाएगी, तमाम MNA पाबंद होंगे, जाम कमाल का ट्वीट। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाक फौज का हेलीकॉप्टर कोंगो में गिरकर तबाह, 6 पाकिस्तानी अफसरों और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म तैयार हैं, अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले ये मुरासला आया है। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। हुकूमत गिराने के लिए धमकी आमेज खत, चीफ जस्टिस को दिखाने की पेशकश, आलमी साजिश 100% हकीकत। पहला किरदार नवाज शरीफ का है, तहरीक अदम एतमाद से पहले लिखी गई चिट्ठी में नाकामी पर खतरनाक नताइज का कहा गया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैरूनी अनासिर इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा, माजी में भी ऐसी साजिशें होती रहीं, उम्मीद है अरकान असम्बली हकायक सामने रखकर फैसला करेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। धमकी पर मुश्तमिल खत 7 मार्च को मौसूल हुआ। मतन में तहरीक एतमाद का बराह रास्त जिक्र है, खारजा पॉलिसी के पेश नज़र ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेटर मुल्क के सबसे बड़े इदारे के सरबराह को दिखाने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने रोते हुए कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं, पार्लिमान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें, अगर ये खुफिया मामला है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाएं और पार्लिमान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लिमान में आकर माफ़ी मांग लें।
धमकिया में इस खत चीफ जस्टिस को दिखाने की पेशकश मुस्तरद। आलमी साजिश हुई है तो हुकूमत पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाए, चिट्ठी भी ऐवान को दिखाए, वज़ीर आज़म जुर्रत करें, बताएं धमकी किसने दी, इस मुल्क के सफ़ीर को भी फौरी वापस भिजवाया जाए। वज़ीरा नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांगें, शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो, आप तो मगरिब के चहेते थे, ये अचानक क्या हो गया। आपके वज़ीर आज़म रहने से मुल्क ने जितने ख़तरनाक नताइज भुगते उससे ज़्यादा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। झूठ बोलना इमरान खान की आदत, आलमी साजिश से मुतल्लिक इल्ज़ामात भी बेबुनियाद। वज़ीर आज़म सच्चे हैं तो मुज़क्करा ख़त कौम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो का चैलेंज, पीपी चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का पक्का यकीन। फारूक हबीब ने ट्वीट इस बात पे किया कि आप पार्टी में इंतशार फैला रहे थे, 2 दूरियां पैदा कर रहे थे। मैंने फिर मशवरा किया होगा, उसको पता होगा यार, उससे पूछो। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया होगा। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूं। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। शहबाज शरीफ समेत किसी भी अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात की खबरें बेबुनियाद। काफ लीग का हिस्सा और चौधरी साहब के साथ हूँ, तारिक बशीर चीमा की गुफ्तगू। साढ़े 3 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ या क्या, ठीक हम चले। ज़ाहिर हर एक ने अपना इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है, तो मैं अब जरदारी साहब के साथ हूँ। असलम भूतानी भी मुत्तहिदा अपोजिशन के हो गए, 3.5 साल हुकूमत का साथ दिया, अब हमें इलेक्शन का सोचना है। आसिफ जरदारी के बहुत एहसानात हैं, साबिक सदर जहां भी कहेंगे साथ देंगे। बलोचिस्तान से मुंतखब आज़ाद रुकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो, गफूर हैदरी और अयाज सादी की जानिब से खुशामदीद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, असलम भूतानी के हिज़्ब इख्तिलाफ में जाने के बाद मुकाबला मज़ीद सख्त। हुकूमत को 171 अरकान की हिमायत हासिल, मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 170 वोट। आर्टिकल 63 में ताहयात ना अहली का कहीं भी जिक्र नहीं, मामले के तयन के लिए काफ़ी कलाबाजियाँ लगाना पड़ेंगी। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क, शिक में ना अहली का जिक्र नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। क्या इख्तलाफ करने का मतलब इनहराफ है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, पार्टी से इनहराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। आइन में असम्बली की मुद्दत का जिक्र है, अरकान की मुद्दत का नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, सिंध हाउस हमला केस की रिपोर्ट आज दोबारा तलब। सिंध में बलदियाती इंतखाबात मई के आखिरी हफ्ते होंगे, सूबाई हुकूमत का फैसला। इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। पहले मरहले में सक्खर, खैरपुर और घोटकी में पोलिंग होगी। कराची और हैदराबाद के अवाम दूसरे मरहले में अपने मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। और इमामुल हक की सेंचुरी और बाबर आजम के 57 रन भी किसी काम ना आए। पाकिस्तान 314 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पूरी टीम 46वें ओवर में 225 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 88 रन से जीत लिया। ट्रेविस हेड की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार।